गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसमें हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ टॉरॉयड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टॉरॉयड होता क्या है। इससे पहले आपने पिछले आर्टिकल में देखा था कि सॉलिनॉइड की डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान में होगी। तो अगर मैं सॉलिनॉइड के दोनों एंड्स को मिला दूं और एक रिंग बना लूं तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास? टॉरॉयड, it is a hollow circular ring on which a large number of insulated turns of a metallic wire are closely wound. और हम इसे क्या कह सकते हैं? It is an endless solenoid, ऐसा solenoid जिसका कोई end नहीं है, in the form of a ring, और एक ये circular ring की form में हो तो उसे हम कहेंगे टॉरॉयड। अब जो हम नेक्स्ट आर्टिकल कर रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ टॉरॉयड। हमने टॉरॉयड की डेफिनेशन देखी थी जिसमें हमने कहा था कि ये क्या है? एंडलेस सॉलिनॉइड है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिए हैं टॉरॉयड के n, और जो करंट फ्लो कर रहा है टॉरॉयड में से वो हमने लिया है कैपिटल I, और जो टॉरॉयड का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। और जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। कंसेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर सेम हो और बस रेडियस चेंज कर करके हम सर्कल्स को ड्रॉ करते रहते हैं। अब आप फर्स्ट डायग्राम है वो देखिए। हम टॉरॉयड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए 3 पॉइंट्स लेंगे। एक पॉइंट आपको नजर आ रहा है फर्स्ट डायग्राम में, पॉइंट P, जो कि टॉरॉयड के अंदर लिया है मैंने, और एक पॉइंट मैंने लिया है पॉइंट Q जो टॉरॉयड के बाहर है, और S पॉइंट हम लेंगे जो टॉरॉयड के ऊपर होगा, मतलब टॉरॉयड के अंदर है। जितना एरिया टॉरॉयड ने कवर किया है उसके अंदर हम कोई पॉइंट ले लेंगे S, और हम इन तीनों पॉइंट्स पर कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। फिर एंड में हम इनका टोटल करके वैल्यू निकालेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा एक टॉरॉयड का। अब सेकेंड डायग्राम में मैं देखिए, जो P पॉइंट है मैंने उसका एक पूरा लूप बना लिया है, जो लूप है मेरा लूप 1, और जो मेरा टॉरॉयड वाला पोर्शन है उस पर मैंने पॉइंट S लेकर सेकंड लूप बना लिया है, और जो मेरा पॉइंट Q है उसका मैंने जो लूप बनाया है दैट इज लूप 3। तो इस तरह से मेरे पास 3 लूप हो गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिनका रेडियस मेरे पास अलग अलग है R1, R2, R3, और उन पर मैंने 3 अलग अलग पॉइंट्स लिए हैं। अब सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड जो फर्स्ट लूप का है, दैट मीन्स पॉइंट P का है। पॉइंट P कहाँ पर है? टॉरॉयड के अंदर वाली साइड है, और उसका रेडियस है R1। तो लाइन इंटेग्रल कैलकुलेट करेंगे इसका B1 डॉट dl, और मैग्नेटिक फील्ड और जो स्मॉल लेंथ हम ले रहे हैं इस लूप की, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। तो एंगल कितना हो जाएगा फिर उसमें? 0 डिग्री। तो B डॉट dl, इसको हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला से ओपन करेंगे। B dl cos क्या हो गया? 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। और जब मैं लाइन इंटेग्रल लूंगी dl का, वो क्या है मेरे पास? R1 रेडियस का जो लूप है उसका लाइन इंटेग्रल क्या बनेगा? सरकमफ्रेंस इस लूप का, और उसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई R1। तो फर्स्ट लूप का लाइन इंटेग्रल हमारा बन जाता है B1 इंटू 2 पाई R1। अब आगे देखिए, जो मेरा लूप 1 है वो मैंने कहाँ रखा था? पॉइंट P जो है वो टॉरॉयड के अंदर रखा था ना, तो दैट मीन्स उस पॉइंट पर अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ तो उसमें कोई चार्ज नहीं आ रहा है ना। तो लूप 1 में कोई भी चार्ज नहीं है, तो एज अ रिजल्ट इस लूप में क्या कोई करंट होगा? नो, देयर विल बी नो करंट। और इसमें हम यूज कर रहे हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या डेफिनेशन थी उसकी? कि लाइन इंटेग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट वाज कि क्लोज्ड लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 डॉट dl किसके इक्वल था? म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पर्टिकुलर लूप। म्यू नॉट इनटू, बट मेरे लूप 1 में तो कोई चार्ज है ही नहीं, हेंस नो करंट, तो करंट की वैल्यू हो गई 0। तो म्यू नॉट इनटू 0 विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन हमने ली थी B1 इंटू 2 पाई R1, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 0। और 2 पाई R1, ना यहाँ पर 2 पाई 0 हो सकता है, ना रेडियस 0 हो सकता है। तो इससे हमें क्या निकल के आ रही है वैल्यू हमारे पास कि B1
जो लूप 1 है उस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0। अब हम लेते हैं लूप 3 जो टॉरॉयड के बिल्कुल बाहर है। सिमिलरली जैसे हमने लूप 1 में कैलकुलेट किया वैसे ही हम लूप 3 का लाइन इंटेग्रल कैलकुलेट करते हैं और वहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ले ली B3 डॉट dl, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए B3 dl cos 0 डिग्री और वही सेम स्टेप B3 इंटू 2 पाई रेडियस, यहाँ पर आ गई R3 की वैल्यू। इक्वेशन इज मार्क्ड एज इक्वेशन नंबर 2। करंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर इज कैंसल्ड बाय द करंट गोइंग इनटू इट। हमने जो पहली डायग्राम टॉरॉयड की बनाई थी उसमें देखा था ना कि करंट जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है, तो दैट मीन्स जो बाहर वाली साइड है वहां करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ B3 डॉट dl, अगर हम इसका क्लोज इंटेग्रल ले रहे हैं तो वैल्यू विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट, और करंट यहां पर भी क्या हो जाता है, 0। अब हमने जो इक्वेशन कैलकुलेट की थी B3 2 पाई R3 वो किसके इक्वल आ गई, 0। तो यहां से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट Q विच वाज आउटसाइड द टॉरॉयड उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0। अभी नेक्स्ट थर्ड हमारे पास एक लूप बच गया ना जो हमने जिसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं किया, वो क्या है, लूप 2 जो टॉरॉयड के ऊपर है। तो उसका भी हम क्या लेंगे, B डॉट dl, और उसका जब मैं लाइन इंटेग्रल ले रही हूं तो वही सेम स्टेप है ना कि B इंटू 2 पाई इंटू रेडियस, B इंटू 2 पाई R2। अब एम्पियर सर्किटल लॉ में म्यू नॉट इंटू टोटल करंट लेना है हमने, तो करंट क्या होगा, क्योंकि इस जो टॉरॉयड है उसकी शेप क्या है, सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द करंट इन ईच टर्न। नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, 2 पाई R2 इंटू n, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और हमारे लूप 2 की लेंथ कितनी है बेटा, वो है 2 पाई R2, सर्कमफ्रेंस वही लेते हैं ना हम, 2 पाई R2 n इंटू द करंट फ्लोइंग इन ईच टर्न। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, म्यू नॉट इंटू 2 पाई R2 इंटू n इंटू I। तो इक्वेशन 3 को हम इक्वेट कर देंगे एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, B इंटू 2 पाई R2 इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई R2 n इंटू I। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर 2 पाई R2 कॉमन है तो ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा टॉरॉयड का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू I, और ये वैल्यू सेम सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के जैसी है।